जैसे ही लकी बीच में बोला तो इतने में वो सारे लोग लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ गए। इतने में गीतिका लकी को बचाने के लिए आगे बढ़ गई। वो लकी को अपनी वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं आने देना चाहती थी। इतने में जयंत और उसके आदमी उनकी गैंग के लीडर चंदू को लेकर बाहर आ गए। वो लकी के कहने पर वहां आए थे, लेकिन जयंत लकी से नजर नहीं मिला रहा था। चंदू और उसके आदमी जयंत से माफी मांग रहे थे। इतने में गीतिका भी शिकायत करने के लिए आगे आ गई। हाँ अंकल, ये हमसे भी बहुत पैसे मांग रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाला था। बाकी बच्चों की भी हिम्मत जाग गई थी और वो आगे आकर अपनी बात करने लगे। लकी और राधिका दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अब बता चंदू, ऐसी शिकायतें करने के बाद अब तेरे साथ क्या किया जाए? वैसे भी तेरे जैसे लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा है भाई, जयंत ने कहा। चंदू की हालत ये सुनकर और ज्यादा खराब हो गई। मैं जयंत भाई, मैं चंदू ने कहा और सीधा जयंत के पैरों में आ गिरा। उसके पीछे उसके बाकी लोग भी आ गए और जयंत के पैर में गिर पड़े। वो भी अपने लीडर की तरह जयंत से माफी मांगने वाले थे। नहीं नहीं, माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। जो तूने किया है गलत है। जयंत की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई और उसके साथ वाले लोग अपनी बंदूकें निकालकर तैयार हो गए। चंदू को पसीना आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए था, इसलिए वो घूरते हुए उस पीले बालों वाले आदमी को देखने लगा जिसने गीतिका के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उस आदमी ने फिर से जयंत की तरफ देखा और कहा, इसमें बॉस की कोई गलती नहीं है सर। जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। आप चाहो तो मुझे जो सजा दे सकते हो दे दो, लेकिन बस बॉस को छोड़ दो, उसने कहा। जयंत उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगा और फिर बोला, ठीक है, तुझे लड़कियों के साथ रहने का, उन्हें छेड़ने का बहुत शौक है ना। चल मैं आज से तेरी ये बीमारी ही दूर कर देता हूँ, जयंत ने कहा और अपने एक आदमी को अपने पास बुलाया। उसने उसके कान में सारी बात समझा दी। उस आदमी ने पहले तो पीले बालों वाले के हाथ बांधे और फिर से एक तलवार ले ली। अगले ही पल उसने उस आदमी के दोनों हाथ काट दिए। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। इधर बाकी बच्चे और आदमी जो वहां खड़े थे वो भी इस चीज को देखकर सिहर उठे, लेकिन उनमें से किसी के मुंह से कुछ निकला नहीं। बस गीतिका को इस चीज की काफी खुशी हो रही थी। जो काम वो करना चाहती थी वो जयंत ने कर दिया था। लकी और राधिका गीतिका को देख रहे थे और उसके चेहरे से ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वो कितनी खुश नजर आ रही थी। इसके बाद जयंत के लोगों ने चंदू को भी नहीं छोड़ा और उसका भी एक हाथ काट दिया। चल चंदू, आज तुझे बस इतना ही करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तूने जितने भी लोगों की जमीन हड़पी है ना, उसे छोड़ देना। और मैं तेरी गैंग को भी खत्म कर रहा हूँ। आज के बाद कोई घोड़ा गैंग नहीं चलने वाली है, ठीक है? समझा कि नहीं? जयंत ने कहा। चंदू तो ये सुनते ही उसके पैरों में जा गिरा। उसे अपनी जान से ज्यादा बढ़कर और किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो खुद अंदर भागा और उसने सारे कागजात लाकर जयंत के पैरों में रख दिए। आप जहां कहोगे मैं साइन करने को राजी हूं, लेकिन बस मुझे छोड़ दो, जान से मत मारो मुझे, चंदू ने कहा। जयंत ने सारे पेपर्स देखे और फिर उनमें से एक खाली पेपर पर चंदू के साइन ले लिए। तो बाकी सब लोगों की जमीन उससे छुड़वाना चाहता था। चंदू ने भी हंसते हुए उन पेपर्स पर साइन कर दिए। चल अब पटना से दूर चला जाए, यहाँ कभी नजर भी मत आना, समझा? वरना लकी का नाम सुना है ना? जयंत ने उससे लकी के नाम से धमकाते हुए कहा। लकी जो पीछे की तरफ खड़ा था ये सुनते ही खांस उठा। उसे लग रहा था कि जयंत कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया था। लकी, चंदू ने कहा। वो लकी के बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन वो जानना जरूर चाहता था। अरे तू लकी को नहीं जानता? निकल साले यहाँ से, निकल, जयंत ने कहा। चंदू ने कुछ नहीं कहा और फिर सरपट वहां से भाग गया। जाते जाते उसने अपना कटा हुआ हाथ वहां से उठा लिया। थोड़ी ही देर में चंदू और उसके आदमी वहां से पूरी तरीके से गायब हो गए। मेहरा परिवार ने घोड़ा गैंग की सारी समस्या को एक ही बार में सुलझा दिया, वरना लोग उनके आतंक से इतना परेशान थे कि डर के मारे तो कुछ बोल ही नहीं पाते। इतने में वहां लकी, राधिका और जयंत और बाकी बच्चों के अलावा जो भी लोग खड़े थे उन सभी ने जयंत के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। लेकिन गीतिका को अंदर ही अंदर ये पता था कि ये सब जयंत की वजह से नहीं बल्कि लकी की वजह से हुआ था। जयंत का यहाँ आना महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसे बुलाया गया था। ये काम लकी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। गीतिका की नजरें लकी और राधिका को उस भीड़ में खोजने लगी, लेकिन वो दोनों ही उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? इतने में कुछ लड़कियों ने गीतिका के पास में आते हुए कहा। वो दोनों चले गए क्या? गीतिका ने फिर से लकी और राधिका को ढूंढते हुए कहा, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे।
जब भीड़ इस जीत का जश्न मना रही थी तो लकी और राधिका वहां से धीरे से निकल गए। वो गीतिका के जश्न के बीच में नहीं आना चाहते थे। इधर घोड़ा गैंग के खात्मे की पूरी खबर पटना में पहुंच गई। शबाना खुद इस केस से डील कर रही थी और उसने सभी लोगों को बताया था कि जयंत की मदद से वही काम कर पाई थी। इसलिए शबाना को भी पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन देकर डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया। लकी उसके प्रमोशन की खबर टीवी पर देख रहा था। अब उसे लग रहा था कि आखिरकार